हेलो एवरीवन। आज का आपका टॉपिक है माई हेवन का सेंट्रल आइडिया। माई हेवन यानी मेरा स्वर्ग। इस पोयम को रविन्द्रनाथ टैगोर ने कंपोज किया है। रविन्द्रनाथ टैगोर की एक बहुत ही फेमस बुक है जिसका नाम है गीतांजलि। ये पोयम उसी बुक का एक पार्ट है। तो चलिए सेंट्रल आइडिया देखते हैं। Central idea of the poem My Heaven, written by Rabindranath Tagore, is that this poem is an inspiring poem of R.N. Tagore. Central idea of the poem My Heaven, written by Rabindranath Tagore, यानी कि रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखी गई पोयम माई हेवन का केंद्रीय भाव ये है कि दिस पोयम इज़ एन इंस्पायरिंग पोयम ऑफ R.N. टैगोर, यानी यह कविता रविन्द्रनाथ टैगोर की एक प्रेरणा देने वाली कविता है। इन दिस पोयम द पोएट गिव्स द पिक्चर ऑफ एन आइडियल इंडिया ऑफ हिज ड्रीम्स। आइडियल मतलब होता है आदर्श, पिक्चर तस्वीर। इन दिस पोयम यानी इस कविता में द पोएट गिव्स द पिक्चर ऑफ एन आइडियल इंडिया ऑफ हिज ड्रीम्स। कवि अपने सपनों में एक आदर्श भारत की तस्वीर रखते हैं या प्रस्तुत करते हैं। ही प्रेज टू गॉड, वो ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। प्रेज मीन्स होता है प्रार्थना करना। दैट द पीपल ऑफ हिज कंट्री शुड बी फियरलेस एंड ब्रेव। फियरलेस मीन्स हो जाएगा निर्भीक, ब्रेव बहादुर। ही प्रेज टू गॉड, वो ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। दैट द पीपल ऑफ हिज कंट्री शुड बी फियरलेस एंड ब्रेव, कि उसके देश के यानी उनके देश के जो नागरिक हैं वो निर्भीक और बहादुर होने चाहिए। नॉलेज शुड बी फ्री फॉर ऑल इन द कंट्री। नॉलेज मीन्स ज्ञान, फ्री मुफ्त। नॉलेज शुड बी फ्री फॉर ऑल इन द कंट्री, यानी ज्ञान देश में सभी के लिए मुफ्त होना चाहिए। There should not be narrow considerations of caste, creed, language, etc. यानी एक्सेट्रा। नैरो मतलब संकीर्ण, छोटी विचारधारा कह सकते हैं। कंसिडरेशंस दृष्टिकोण, विचारधारा। कास्ट जाति, क्रीड नस्ल, लैंग्वेज भाषा। There should not be narrow considerations of caste, creed, language, etc. यानी देशवासियों में जाति, धर्म, नस्ल, भाषा इत्यादि के प्रति संकीर्ण दृष्टिकोण या संकीर्ण विचारधारा नहीं होनी चाहिए। द पीपल शुड बी गाइडेड बाय रीजन एंड नॉट बाय ब्लाइंड बिलीफ्स। गाइडेड मतलब मार्गदर्शन करना, रीजन तर्क शक्ति, ब्लाइंड बिलीफ्स यानी कि अंधविश्वास। द पीपल शुड बी गाइडेड बाय रीजन एंड नॉट बाय ब्लाइंड बिलीव्स, यानी कि जो देशवासी हैं, जो लोग हैं, वे अपनी तर्क शक्ति के द्वारा मार्गदर्शित होने चाहिए। यानी वो वही काम करें जो उनकी तर्क शक्ति उन्हें करने के लिए कहे। एंड नॉट बाय ब्लाइंड बिलीव्स, और वो अंधविश्वासों को ना माने, यानी कि जो देशवासी हों वो तर्क शक्ति का अनुसरण करें, ना कि अंधविश्वासों का। दे शुड बी प्रोग्रेसिव इन आउटलुक, यहाँ पर दे होगा। दे शुड बी प्रोग्रेसिव इन आउटलुक। आउटलुक मतलब नज़रिया, दृष्टिकोण। प्रोग्रेसिव यानी कि प्रगति करने वाले, प्रगतिशील। दे शुड बी प्रोग्रेसिव इन आउटलुक, यानी कि उनका दृष्टिकोण जो है, जो नज़रिया है, वो प्रगतिशील होना चाहिए, यानी लगातार आगे बढ़ने वाला होना चाहिए। दे शुड ट्राई टू कीप कंट्री यूनाइटेड। यूनाइटेड मतलब एक, ट्राई कोशिश करना। दे शुड ट्राई टू कीप कंट्री यूनाइटेड, यानी वो देश को एकता के सूत्र में बांधे रखने के लिए उनको लगातार कोशिश करते रहना चाहिए। यानी कि जो देशवासी हों वो देश को यूनाइटेड रखने के लिए लगातार कोशिश करते रहें। दे शुड बी ब्लेस्ड विथ फ्रीडम। फ्रीडम मीन्स आज़ादी। उन सभी को निश्चित रूप से आज़ादी मिलनी ही चाहिए। यानी इस कविता में, यानी इस सेंट्रल आइडिया में जो कवि हैं वो बताना चाहते हैं कि जो हमारा देश है वो आदर्श देश बन जाएगा। कब बनेगा? जब जो बताई गई चीज़ें हमारे जो देश के नागरिक हैं, यानी जो हम लोग हैं, वो फॉलो करेंगे। अगर आपको आज के सेंट्रल आइडिया अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।